जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान और मैं हूं इस समय अपने गांव चौंकपुरी में। हमारे पास किसान भाई आए हैं शामली से। तो आपका एक सवाल था जी कि आपको कंप्लीट बिना जहर के एक ऐसा सूत्र चाहिए जी जिससे हम जमीन के कीड़े जी बीमारियां जी और पत्तों के ऊपर की कीड़े बीमारियां खत्म कर। बगैर मित्र कीट मरे। हाँ, जी इसका बहुत सिंपल सा सूत्र है। जी अब आप इसको ध्यान से सुनना। जी नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक, जी नंबर 2 पे आता है बायोलॉजिकल, जी नंबर 3 पे आता है मैकेनिकल, जी नंबर 4 पे आता है बॉटनिकल, जी नंबर 5 पे आता है केमिकल। जी केमिकल का आप सभी को पता ही है, वो तो पता ही है। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं जी है। जी मैं केमिकल को भी बुरा नहीं कहता, रिवाल्वर भी होना जरूरी है जी इन केस एनी इमरजेंसी। जी लेकिन रिवाल्वर को रिवाल्वर के नियम अनुसार, जो भारत सरकार के नियम है उसके अनुसार उसको प्रयोग करना है। जी लाइसेंसी हथियार को उसका दुरुपयोग नहीं जैसे करना। हमारे यूज 20-20 साल भी नहीं होते और कई बार जरूरत भी पड़ती है। हाँ, तो यदि आप केमिकल की बोतल प्रयोग कर रहे हैं तो बोतल के ऊपर ब्लू कलर का या पीले कलर का टैग देखें। बिल्कुल होता है। ठीक है, उनसे पूछें इसका वेटिंग पीरियड कितना है। जी अगर आपकी फसल के हार्वेस्ट होने में उतना समय है हम्म, तो आप उसे यूज करें, अन्यथा ना करें। जी प्रयोग करते समय कंप्लीट मुंह पे मास्क, आंखों पे चश्मा, हाथों में ग्लव्स, मतलब आपके शरीर का कोई भी अंग ऐसा खुला ना हो या आपका कपड़ा भीग के आपकी स्किन के अंदर वो एंटर नहीं करना चाहिए, जी तो आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हैं। जी और इसके 2 नुकसान हैं। जी पहला नुकसान पर्यावरण को है, जी ये आपके मित्र कीट भी मार देगा, शत्रु भी मार देगा। जी इसका दूसरा नुकसान है कि इसके रेजिस्टेंट जी पावर बढ़ती है कीटों की। जी इसका तीसरा नुकसान है कि ये जल्दी से जाता नहीं। जी अगर आपने वेटिंग पीरियड बिना देखे कर दिया, जी जो कि इतना समझदारी हर किसान में नहीं है नहीं और जो कि होनी चाहिए, तो ये आपके सिस्टम तक की बैंड बजाएगा अंदर जाके, जी फिर हमारे भोजन में भी जाएगा। जी तो जितना हो सके केमिकल का प्रयोग कम करें जी या ना के बराबर करें, या ना करें तो उससे जी, बेहतर। जी। अगर हमारे पास कोई विकल्प नहीं है तो अलग बात है, अगर विकल्प है जी तो कर सकते हैं। विकल्प क्या है मैं आपको बताता हूँ। जी अब नंबर 1 पे आता है प्राकृतिक। जी प्राकृतिक में होता है कि साहब हमने कुछ फसलें सह फसलें लगा दी, एक फसल में एक कीट आता है, दूसरी में दूसरा, इनका एक चक्र है जी मल्टी क्रॉप वाला। जी तो उसके साथ में हमने क्या कर दिया, गेंदा लगा दिया जी पीले कलर का, जी ट्रैप लगा दिया। जी 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 तो ये हम इसको प्राकृतिक तरीके से बिना कुछ छेड़े छड़ाए वो सारे इंसेक्ट गेंदे पे बैठे रहेंगे, जी आपकी फसल सेफ बची रहेगी। जी चारों तरफ बाउंड्री के गेंदा के फूल लगा दो। सही बात। तो ये तो हो गया एक तरीका आपका। जी दूसरा, नंबर 2 पे आ गया आपका मैकेनिकल। जी मैकेनिकल पे आपने टब भर दिया। रात को आजकल बल्ब मिल रहे हैं जिनके दोनों तार भिड़ा दो, आप पीछे सब जल जा। जी केवल 7 बजे से रात के 11 बजे तक जी 4 घंटे के लिए टप नीचे टप रख दो, टप के अंदर सिरका डाल दो। सिरका जी। सिरका गन्ने वाला ही है। गन्ने वाला, लगभग 250 ml, जी या मट्टी का तेल डाल दो, डीजल डाल दो, जी और उस टब में पानी भर कर रख दो। जी उसके ऊपर 3 डंडी ऐसा लगा और बीच में बल्ब टांग दो। जी सारे कीड़े आमेंगे, दन दिन उसमें गिरेंगे, तुम्हारा काम खत्म। जी 1 एकड़ में 2 जगह रख दो। जी एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे कृत्रिम तरीके हैं। जी ट्रैप आते हैं, ट्रैप लगा लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है बड़े किसान के लिए। हाँ अब आते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जी मैकेनिकल। जी तो ये मैकेनिकल में तो ये आ गए जो हाथ से हमने करें, या पत्ते काट के निकाल दो साहब, जी। इसके अंडे जमीन में दबा दो। ये सुनना कितना सुंदर लगे, नहीं ये तो कहना कितना सुंदर लगे। ये तो ये संभव ही नहीं। 1 बीघे के निकाल के दिखाओ ना पत्ते, संभव ही नहीं है। कमर मुड़ जाएगी। जो बता रहा वही ना निकाल पाने का। संभव ही नहीं है। तो ऐसी चीज मत बताओ किसानों को कि वो कर ही ना पाए। जी मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब चीजों जी, को। जी, तो जी, केमिकल हो चुका है, जी जी ये ट्रैप हो चुके हैं। जी जी अब इसमें आता है एक अपना बायोलॉजिकल। जी बायोलॉजिकल में आप अगर जमीन के अंदर ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, ट्राइकोडर्मा विरिडी, सूडोमोनास, पैसिलोमाइसिस निमाटोड के लिए, जी। ये 3 फंगस के लिए हो गए। जी बेसिलस थुरंजेसिस और बेसिलस सब्टिलिस, बेसिलस थुरंजेसिस उसके लिए हो गया फंगस के। जी थुरंजेसिस कीटों के लिए हो गया। जी वर्टिसियम लकानी कीड़ों के लिए हो गया। बिवेरिया बिसियाना कीड़ों के लिए हो गया। मेटरजिमनी सोप्रे कीड़ों के लिए हो गया। ये आपने अगर इसमें नीमाटोड के लिए पैसिलोमाइसिस हो गया। जी ये कंप्लीट एक सूत्र अगर आपने खेत में चला दिया, 100 लीटर पर एकड़ जी या 200 लीटर पर एकड़, आपके पीछे जो आप ये देख रहे हो, जी जी
ये 2 ढेरी मेरी बनी हुई हैं जी। 3 एकड़ 2 एकड़ के लिए। 2 एकड़ के लिए। इसमें 2 बड़ी वर्मी कंपोस्ट है, उसमें भी 2 बड़ी वर्मी कंपोस्ट है। जी। एक में भूमित्र तैयार हो रहा है, एक में भूप्रेरी। अच्छा जी। इसमें रोज हम हाथ निकाल देते हैं एक बार शाम को। जी। ऊपर से हमारी मड़ैया है, छाया है जी। छाया है। तो इसको हम जब खेत में फेंकेंगे तो समझिए कि 400 लीटर हमने इसके अंदर भूप्रेरी भूमित्र फेंक दिया। अच्छा जी। इसमें एक ड्रम से भी ज़्यादा बैक्टीरिया आता है। अच्छा जी। और ड्रम में 2 किलो गुड़ लगा है, इसमें गुड़ भी ना लगता, पैसे बच गए। हाँ सही। ड्रम को चलाने की भी दिक्कत, इसे चलाने की दिक्कत नहीं। तो सही- ये द बेस्ट वे है। ये तो सही सही जुगाड़ है जी। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक नुकसान भी है। जी। 11 बजे से 4 बजे तक की धूप नहीं लगनी चाहिए इसे गर्मियों में। तापमान जहाँ 40 डिग्री से ऊपर गया अच्छा जी। तो ये डोरमेंसी में चले जाएंगे फिर, क्योंकि इस कण की औकात क्या है डलने के बाद जी खेत में। भाई, खेत में आपने बिखेर दिया हाँ जी। तो ये तो रेत की तरह बिखरेगा ना, हाँ जी। तो इसका तापमान तो 40 हो जाएगा दोपहर में, हाँ तो बिल्कुल। ये डोरमेंसी में चला जाएगा, तुम्हारा काम खत्म। तो फिर क्या होगा जी? शाम के समय में फेंक शाम कर के समय रात को पानी दे दो, या अगले दिन सुबह तक पानी दे दो, या पानी देने के बाद डाल लो, पानी देने के बाद उस पानी में फेंक दो। वो चलता नहीं जी, काम चला नहीं जाता किसान पे खेत में। हाँ तो पहले दे दो। इनमें जो सावधानी रखनी पड़ेगी। हाँ के जैसे शाम को डाल दिया और छाछ, मतलब इसका धूप लगने से पहले पानी आ जाना चाहिए। बस मेन मोटिव ये है जी। फिर कुछ कितनी भी धूप आती रहो, यो इसकी पूंछ नहीं उखाड़ सकता कोई, अच्छा जी। ये इतना ताकतवर है। स्प्रे के लिए आप 1 लीटर से 100 लीटर बना लो। और वो वाला। चलो पहले नीचे वाले की बात करते हैं जी। तो नीचे का तो ये कंप्लीट सूत्र है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, इसमें कीड़े और फंगस सब आ गए जी। सब आ गए। ठीक। दूसरा है कि इसमें भूमित्र है। जी। अब जितना भी आपके खेत में नाइट्रोजन की जरूरत है, फास्फोरस की जरूरत है, पोटास की जरूरत है, जिंक की सारे जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे जिसमें। नहीं माइक्रोन्यूट्रेंट अलग हो गए, मैं बताता हूँ क्या क्या ये करेगा अच्छा काम। जी। इसके अंदर नाइट्रोजन के 4 हैं, अच्छा जी। एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्पिरिलम। अच्छा जी। 5वां इसके अंदर आपका एक आता है डिकम्पोजर। अच्छा जी। 6वां इसके अंदर आता है आपका जिंक सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अच्छा जी। 7वां सल्फर सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अच्छा जी। 8वां आएगा इसके अंदर फास्फोरस सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। 9वां आएगा पोटास सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया। अच्छा जी। तो ये अगर आपने जमीन में दिए तो इन तत्वों की पूर्ति बहुत बड़े लेवल पे ये करता है, अच्छा जी। ना के बराबर आपको जरूरत पड़ेगी फिर फर्टिलाइजर की। ठीक जी। तो ये आपको एकदम से बैकअप लेके आ रहा है, क्यों भट्टी खाद डाल रहे हैं, पहले आधा कर दिया हाँ जी। और इसके साथ भी हम इसको कम कर सकते हैं, जी तो ये उत्पादन तो गिरने नहीं देगा, सीधी सी बात। बिल्कुल सही बात है जी। टॉप क्लास उत्पादन आएगा और आपको धीरे धीरे वापस आना है। ये नहीं कि इसके साथ में डोज बढ़ाते चले गए मजा लेने के लिए। जी जी। तो ये और ये दोनों अगर खेत में चले तो नीचे की समस्त समस्याओं की मेरी गारंटी। जी। 202 साल हो गए वैज्ञानिकों ने इनको निकाले हुए, लेकिन हम इतने नालायक जी। हैं, हम इतने नालायक हैं कि हमने इन पर ध्यान नहीं दिया। मेरे जैसे बेवकूफ आदमी की ये बात समझ में आ रही, पढ़े लिखे लोगों की समझ में ध्यान नहीं आ देते रही। कैसे, जिसे बताने वाला कोई था ही नहीं। पैसे ना मिलते ना इसे बताने। हाँ तो वही है ना सर, वही है ना, मोनोपोली भी तो। 50-100 बीघे का किसान 3100 रुपये में खेती कर जाएगा इससे। नहीं, हमारे देश में सर हर विभाग की अपनी मोनोपोली है। गन्ना विभाग की अपनी है, मेडिकल वालों की अपनी है, सबकी अपनी अपनी चल रही है। सही बात को सुनता ही नहीं है, कोई बड़ा अंधा और बहरा मामला है। और इतने बड़े एम्पायर में अगर कोई सही बात करेगा तो उसे बड़ी अटपटी लगेगी। हाँ नहीं कर ही रहे हैं, हम तो विरोध झेल भी रहे हैं साहब हाँ। अपनों का ही। तो बाकी सर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बाकी और जो बचे हैं जी, हाँ जो फसल को चाहिए। उसकी बताऊंगा, वो फसल प्रबंधन में आगे बात चले कीट नियंत्रण की अच्छा जी। और ठीक है। बीमारियों की, जी, नहीं तो अच्छा। वीडियो का उद्देश्य से हाँ, भटक हाँ, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बात आती है ऊपर की। जी। चलो नीचे का तो राहुल भाई हमने कंट्रोल कर लिया, जी। ये ऊपर से बड़े परेशान है। जी। ऊपर के लिए ज्यादातर बुद्धिजीवी क्या बोलते हैं कि साहब नीचे से ये कर दो, ऊपर से केमिकल कर दो, तो फायदा क्या हुआ? शाम को शराब पियाओ, सुबह दही पी लो। तुम वहां क्यों आई हो? सही बात है। अब ऊपर के लिए 2 तरीके हैं। जी। एक तो इन्हीं को आप स्प्रे करो, 100 लीटर भूप्रेरी, अच्छा जी। 100 लीटर पानी, जी। 100 ml 10,000 ppm का नीम का तेल। अच्छा जी। वो इतना गाढ़ा मजेदार होता है कि अगर आप 1 गिलास पानी में लेकर 3 बूंद डाल दो, जी। 3 से 4 बूंद, जी। और चम्मच से चला दो, तो आप ये नहीं बता सकते कि नारियल पानी कौन सा है और ये क्या है। अच्छा, वाइट हो जाए बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा जी। ठीक है साहब।